ये तो अल्लाह ने मदद की जब उसने हम पर अटैक किया, हमने जवाबी अटैक में उसके राफेल तैयारे भी उड़ा के रख दिए और पाकिस्तान बिल्कुल। ने 6 एयर स्ट्राइक्स की और वो 6 एयर स्ट्राइक्स इतनी डेंजरस थी कि वहां इंडियन आर्मी चीफ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचे हुए थे। इतनी एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन किया गया कि उसकी उस साइट से, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की लोकेशन से 500 गज के ऊपर उनकी चौकी थी, उसको उड़ाया गया। उसको पैगाम दिया गया कि हम चाहते थे तुम्हें भी उड़ा देते। ये बिल्कुल। 6 जो ऑपरेशन थे, ये सारे के सारे डिफेंस उनकी इंस्टॉलेशन पे किए गए और ये इंडिया को पैगाम दे दिया गया कि अगर आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो हमसे तवक्को न रखना कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब देंगे। बिल्कुल। जब सुबह गांधी वहाँ इबादत कर रहा था, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, उसने आकर गांधी पे गोलियां चलाई और गांधी को उसी मौके पे मार डाला। ये वो अच्छा, कौम अच्छा। है, अपने जी, बापू जी। को नथू राम गाडसे ने मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोअम्मर क़ज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब कैसे मिजाज हैं? सर मेरे मिज़ाज ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सूरत-ए-हाल चल रही है, जो एक बड़ी जिससे जंगी हालात नज़र भी आ रहे थे और चीज़ें इस तरह की हुई, इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। कि अल्लाह ताला ने हमें इस जंग में सुरखरू फरमाया। इस इम्तिहान के अंदर मुसलमानों को पहली दफ़ा कई सालों के बाद एक खुशी नसीब हुई। वगरना हम देखते आ रहे हैं, कभी बर्मा में हमारी नस्लकुशी की जाती है, कभी हुँ, चाइना, हुँ। कभी आप देख लें फ़लस्तीन में हमारे साथ क्या हो रहा है, दीगर ममालिक में भी इसी तरह आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर क्या किया जा रहा है, कश्मीर के अंदर हुँ, हुँ। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये पहला बिल्कुल। वाक़या है जिसके अंदर मुसलमानों में पूरे हुँ, अरब हुँ। दुनिया के अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि फर्स्ट हुँ, टाइम हुँ। पाकिस्तान जो है इमर्ज एज़ अ विक्टोरियस कंट्री। ये अल्लाह का हुँ, हुँ। ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम है और मैं हुँ, हुँ। समझता हूँ कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी बहुत बड़ा क्रेडिट इसका जाता है कि जैसे ही हुँ, हुँ। भारत ने हम पर हमला किया, फौरी हुँ, तौर पे हुँ। हमारे आर्मी की बजाय कि जी उसके अंदर बैठ के कॉन्फ्रेंसें करते रहते, सबसे पहले बिल्कुल, वो एलओसी पे पहुँचे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुँचे और ट्रुप से खिताब किया। ये बड़ी बिल्कुल। खतरनाक बात थी, खतरे की बात थी कि ज़ाहिर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दौरा कर रहे हैं, हर यूनिट हुँ, के अंदर हुँ। जा रहे हैं, अफ़सरों और नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि नहीं, हम एक हुँ, हुँ। सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद खड़े होंगे। वहाँ पर हुँ, उन्होंने ये हुँ। आयत पढ़ी, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही हुँ, सफ़्फ़न हुँ। कअन्नहुम बुनियानुन मरसूफ़। कि अल्लाह ताला उन बिल्कुल। लोगों से मोहब्बत करते हैं जो शीशा पिलाई हुँ, हुई हुँ। दीवार के मानद डट जाते हैं। और फिर हम दुनिया ने देखा कि किस तरह बिल्कुल। हमारे जवानों ने और हमारे पीएफ के जांबाजों ने और हुँ, हुँ। पाकिस्तान के अफसरों ने किस तरह इंडिया पर जमीन तंग कर दी और उसी हिंदुस्तान को ही जाना पड़ा हुँ, अमेरिका के हुँ। कदमों में, अब हमारी जंग बंद कराई जाए। ये बहुत बड़ी एक फतह है और बिल्कुल, इसकी बिल खुशखबरी अल्लामा इकबाल ने दी थी। उन्होंने कहा था वो वक़्त बहुत करीब है कि नए दौर का सूरज मशरक से तलू होगा। ये जंग बिल्कुल। बेसिकली मशरक और मगरब की जंग थी, जिसके अंदर हुँ, हुँ। मगरब की अय्यारी और मकारी भी सामने आई और मगरब की टेक्नोलॉजी भी मशरक के हाथों मार खा गया। वो उन्होंने बिल्कुल, कहा था ना, बिल्कुल। गिरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, अब चीनी संभल हुँ, चुके हुँ, हुँ। हैं और ये वेस्ट को जो सबसे बड़ा सदमा पहुँचा है, जो आज इसके ऊपर वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि भाई ये तो हुँ, चाइना हुँ। इज़ लीडिंग और पाकिस्तान इज़ द बिल्कुल। कंट्री जिसने बड़ी एफिशिएंसी के साथ इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया, इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया और जो वेस्ट की बर्तरी थी, हुँ, हुँ। अमेरिकन्स और फ्रांसीसी में मिसाइल्स और इज़राइल के में मिसाइल्स, उन सारों को नकारत बना दिया गया और अभी वो मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल, इससे बिल्कुल। पहले एक बात जो बताना चाहूँगा नाज़रीन को कि ये हम ज़रूर समझें कि मोदी है कौन? हुँ, हुँ। इसकी इब्तिदा क्या है और ये हमारे साथ ये करना क्या चाहता है? हुँ, पहली हुँ। बात ज़हन में रखिए कि मोदी का ताल्लुक आरएसएस से है। ये बज़ाहिर तो भारतीय जनता पार्टी में है, उसका एक हुँ, हुँ। लीडर है, लेकिन इसकी हुँ, हुँ। बुनियाद और उठान जो है वो आरएसएस से है, राष्ट्रीय सेवक संघ पार्टी। और वो बिल्कुल, पार्टी, जब तक हम उस पार्टी को नहीं समझेंगे ना, हम मोदी को भी नहीं समझ सकते। और वो बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल। क्या है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है उस पार्टी की। मैं आपको 1948 पे ले जाता हूँ, जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो हुँ, मुआहदे हुँ। के मुताबिक जो इंडिया के रिज़र्व बैंक के अंदर सरमाया पड़ा था, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था को 4.5 करोड़ रुपए और हुँ, जो हुँ। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को मिलना था। इंडिया ने हमारे हिस्से के हथियार भी रोक लिए। उस वक़्त बिल्कुल। आर्मी की यूनिट्स भी अफ्रीका में डिप्लॉय थी, वो भी ना पहुँच सकी। तो हुँ, उन्होंने हुँ। ये रुपया ऐन वक़्त पे रोक दिया। पाकिस्तान के पास उस वक़्त हालत ये थी कि लोगों हुँ, को हुँ। तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ज़ाहिर है वो बिल्कुल। पैसा वहाँ से आना था।
अब मैं समझता हूँ कि उस मौके पे गांधी ने, जो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के भी रहनुमा थे और वो बिलीव करते थे उस वक़्त तक कि हमें किसी असूल के तहत चलना चाहिए। गांधी ने इस ऐलान किया कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए, ये हमें कोई बिल्कुल। अखलाकी जवाब नहीं हमारा कि 4.5 करोड़ रुपए हम रोक के बैठ जाएँ। जब कांग्रेस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो हुँ, गांधी हुँ। ने मर्न व्रत रख लिया। उन्होंने कहा जी मैं कुछ खाऊँगा भी नहीं और कुछ पीऊँगा भी नहीं। और अपने बिल्कुल। मरकज़ के अंदर दिल्ली में जो था वहाँ पर उन्हें अपनी प्रार्थना शुरू कर दी और गवर्नमेंट को कहा जी मैं तो मर्न व्रत रख लिया, मैं कुछ नहीं खाऊँगा। वो इस दौरान पकी हुई चीज़ें नहीं खाते थे, बाकी दूध वगैरह तो पी लिया करते थे, जूस भी पीते थे। हुँ, हुँ। उस बिल्कुल। वक़्त जो आरएसएस है, आरएसएस के बंद एक लीडर था, बड़ा हुँ, हुँ। जुनूनी किस्म का, हुँ, हुँ। उसका नाम था नथुराम गोडसे। हुँ, हुँ। उसने फौरी तौर पे कहा कि ये, हालाँकि वो गांधी को सारे हिंदू बापू मानते थे, लेकिन हुँ, उसने हुँ। कहा ये हमारा कैसा बापू है जो पाकिस्तान की खुल्लम-खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। हमें तो पाकिस्तान को पैसा भी नहीं देना, क्योंकि उनका हुँ, ये हुँ, हुँ। प्लान था कि पाकिस्तान को कटा-फटा पाकिस्तान हमने कायद-ए-आज़म को दिया है, ये कल हमारे बिल्कुल, सामने बिल्कुल। घुटने टेक देंगे, ये चला ही नहीं सकते। तो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि नहीं, ये ममलकत खुदादाद है, हम चलाएँगे इसको, अल्लाह ने बड़े खजाने हमें दिए हुए हैं। तो हुँ, हुँ। उसने आकर गांधी को, जब सुबह गांधी वहाँ इबादत कर रहा था, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे, उसने आकर गांधी पे गोलियाँ चलाईं और गांधी को उसी मौके पे मार डाला। ये वो अच्छा, कौम अच्छा। है, अपने जी, जी। बापू को नथुराम गोडसे ने मार दिया और हुँ, ज़ाहिर है हुँ। वो इतना मजमा था वहाँ पर, लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका सही बिल्कुल। मुकदमा चला, इसकी साइंस को समझिए, मुकदमा चला, उसको सज़ाए मौत मिली हुँ, हुँ। और नथुराम गोडसे ने ये वसीयत की कि मेरी हुँ, जब हुँ। अर्थी जलाई जाए, तो मेरी हुँ, जो हुँ। मट्टी है, वो गंगा में न बहाई जाए। उसको किसी मर्तबान में रख के महफूज कर लिया जाए और हुँ, जब हुँ। ये बॉर्डर खत्म हो जाए, जब ये हुँ, लकीर जो हुँ। है सरहद की ये खत्म हो जाए, तो फिर हुँ, मेरी हुँ। मट्टी जो है, ये अर्थी जो मेरी आपने मर्तबान में रखी होगी, ये हुँ, हुँ। रावी, जेहलम, सतलज और चनाब और सिंध के पानी में बहाई जाए, तब मेरी आत्मा को इत्मीनान मिलेगा। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। अर्थी आज भी उसकी वहाँ पड़ी हुई है, पूना में। हुँ, हुँ। पूना में बिल्कुल। आरएसएस का बहुत बड़ा दफ्तर है। वहाँ एक हुँ, बहुत हुँ। बड़े हाथ के अंदर अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है कि हिंदुस्तान सारा बिल्कुल। हमारा है। उसके हुँ, ऊपर वो हुँ। अर्थी पड़ी है। हर साल उसकी बरसी के मौके पे आरएसएस के लोग, जैसे मोदी जैसे लोग वहाँ जाते हैं, हलफ उठाते हैं और हुँ, हुँ। शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं कि ऐ नथुराम, हम तेरी हुँ, हुँ। इच्छा को, हम तेरी इस वसीयत को पूरा नहीं कर सके इस साल, हमें 1 हुँ, साल हुँ। और का मौका मिले, हम अगले साल हुँ, इसको हुँ। पूरा करें। वो अच्छा तो सर विश आप ये कमिटमेंट समझ के साथ वहाँ इकट्ठे होते हैं कि इस हुँ, बॉर्डर को हमने खत्म करना है। अब आप बिल्कुल। देखिए अच्छा जब इंडिया की, जी, जी। जी, जी। अच्छा आप जो ये पीछे पूरी हिस्ट्री है, आप जी, इसको जी। बताना चाह रहे हैं कि जो पहलगाम अटैक या फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो नरेंद्र मोदी ने किया उसके पीछे ये सारी थीम और ये सारी सारा लॉजिक है, बैकग्राउंड है। सारा बैकग्राउंड है। अब आप देखें ना, जब इंडिया की पार्लियामेंट की नई इमारत बनी और इस मोदी ने उसका इफ्तिताह किया, तो उस हुँ, इमारत हुँ। के अंदर सोने का एक नक्शा बनाकर लगाया गया, ये नेट पे अवेलेबल है। उसके ऊपर बिल्कुल, लिखा बिल्कुल। गया कि अखंड भारत है। हुँ, हालाँकि हुँ। कोई हिंदू राजा अखंड भारत नहीं बना सका। हुँ, हिंदुओं के हुँ। ज़माने में जब हिंदू हुक्मरान थे, तो हिंदुस्तान टुकड़ों में बँटा हुआ था। हुँ, हिंदुस्तान को हुँ। अगर यूनिटी अता की किसी ने, तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो हुँ, हुँ। औरंगज़ेब थे, वो अकबर और दा जहाँ शाहजहां थे। हुँ, मुसलमानों ने हुँ। इनको यूनिटी अता की। मुसलमानों से पहले तो कोई वहाँ यूनिटी नहीं थी, वो तो राजवाड़े थे, आपस में लड़ते रहते थे। और हुँ, अब हुँ। वही अखंड भारत में वो कहता है जी हम बनाएँगे। और अभी इस मोदी का इंटरव्यू आ चुका है कि जब हुँ, हुँ। भारत के अंदर जो मुक्ति बानी जब मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला आवर हुई, तो उसने कहा जी मैंने खुद बतौर वॉलंटियर उसमें शामिल हुआ और मैं उन हुँ, दस्तों हुँ। में शामिल था जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए, ये तो दहशतगर्द है। अब हुँ, आप हुँ। देखिए, अब इस पहलगाम की क्या ज़रूरत पेश आ गई? हुँ, हुँ। इसने अपने पूरे दौर इक़्तिदार में गुजरात से इसने शुरू किया। हुँ, गुजरात में हुँ। कितने हज़ार मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, कितने लोगों को ज़िंदा जलाया गया, जिसको उसको बुच्चर ऑफ दी हुँ, गुजरात हुँ। का खिताब मिला और अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में इसकी इसकी दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। क्योंकि दुनिया के बिल्कुल। जितने ममालिक थे, वहाँ मुस्लिम लोगों ने और तमाम लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और उसके हुँ, हुँ। नतीजे पे इस पे पाबंदी लग गई। लेकिन हुँ, हुँ। हमारी बदकिस्मती ये है कि बजाय कि हम इस मूवमेंट को वहाँ जारी रखते, हम आपस में उलझ पड़े। हमारे बिल्कुल। चंद रहनुमा जो नाक़िबत अंदेश थे, उनने हुँ, बैरून हुँ। मुल्क हमारी अपनी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी। हुँ, हुँ। हालाँकि बिल्कुल। दुनिया में आप अपनी सियासी क़यादत या फ़ौजी क़यादत के खिलाफ जो भी करते हैं, अपने मुल्क के अंदर करते हैं। लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल। पहली दफ़ा हुआ कि वहाँ वो मुहिम चली, नतीजा हुँ, हुँ। मोदी का प्रोजेक्ट वेंट आउट ऑफ साइट
और उस पर पाबंदी भी हट गई और वो पूरी दुनिया का दौरा करता फिर, हालांकि उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, वो अमेरिकन सॉइल पे उतर ही नहीं सकता था। अब हुँ, आप हुँ। देखिए, मोदी ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या वोट लेने के लिए, क्योंकि उसकी हुँ, पहले हुँ। मेजॉरिटी आ चुकी थी गुजरात की वजह से, उसने हुँ, हिंदुओं हुँ। में बड़ा मकबूल हो गया कि जी मैं तो अखंड भारत बनाऊंगा और ये खत्म कर दूंगा कज़िया पाकिस्तान का। तो बिल्कुल। उसके लिए उसने सबसे पहला जो टारगेट चुना वो बाबरी मस्जिद है, ये गौर से सुनिएगा। हुँ, बाबरी हुँ। मस्जिद को शहीद कराया गया हुँ, हुँ। और शहीद करने के बाद वहां उसने अयोध्या के मंदिर की इब्तिदा की, वहां अपना मंदिर बनाएंगे हुँ, और उस हुँ। मंदिर पर अरबों रुपए खर्च किए गए। कम से कम 50 मन सोना जो है मुख्तलिफ जो बड़े-बड़े अदारे हैं और बड़े-बड़े उनके सेठ हैं उन्होंने दिया और वो बिल्कुल, मंदिर वहाँ बना और उसके इफ्तिताह के लिए मोदी खुद वहाँ पर गया, अयोध्या मंदिर के लिए। और बिल्कुल, उसके बिल्कुल, इफ्तिताह के मौके पर अयोध्या से दिल्ली से एक बुलेट ट्रेन चलाई गई, अयोध्या तक बिल जो रेगुलर जा रही है। बिल्कुल यदि आप बिल्कुल, हर हिंद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा सर जी, जी, नहीं, मैं आप इसको ये लिंक करूँगा थोड़ा-सा इसको। जी, जी। और वो जब अयोध्या का मंदिर बन गया और लोग धड़ाधड़ इंडिया वहाँ जाने लगे, उसका ख़्याल था कि अब मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। ये हुँ, हुँ। इलेक्शन से पहले की बात है, अयोध्या का इफ्तिताह होना और उसका मंदिर का बन जाना। लेकिन जब इलेक्शन हुए, जो मोदी को हुँ, पहला हुँ। झटका मिला, उस हुँ, हुँ। इलेक्शन में इस दफ़ा एक तो बीजेपी को वोट पहले से भी कम मिले और अच्छा, अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ा झटका ये मिला कि अयोध्या से बीजेपी सीट हार गई। हुँ, हुँ। अयोध्या में बीजेपी जिसने अरबों रुपए का मंदिर बना के कैश कराई थी, हिंदुओं हुँ, की हुँ। सपोर्ट, उन्होंने हुँ, हुँ। इसको अयोध्या से हरा दिया। ये सबसे बड़ा सेटबैक था और उस बिल्कुल। हराने में सोशल मीडिया का हाथ था। वहाँ 2 यूट्यूबर हैं यंगस्टर, जिन्हें वो हुँ, मुहिम हुँ। चलाई। उन्होंने कहा यार इसको देखो, हम हुँ, जहाँ हुँ। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ सदियों से रह रहे हैं, हमारा बिल्कुल। भाईचारा है। इसने हुँ, हुँ। मस्जिद शहीद करके और उसके ऊपर एक मंदिर बनाकर उनको एक पैगाम दे दिया है कि तुम्हारी इबादतगाहें यहाँ पर सलामती नहीं है। ये तो उसने बिल्कुल, बिल्कुल। मुस्तकिल दूसरी डाल दी। और दूसरा हुँ, हुँ। अरबों रुपए का तुमने प्रोजेक्ट बनाया मंदिर, तुम उसकी बजाय वहाँ को कमर्शियल इंडस्ट्री लगा देते, तो कम से हुँ, कम हुँ। 5-6 हज़ार नौजवानों को मुलाज़मत मिल जाती। लोग बाहर भीख माँगते फिर रहे हैं मंदिरों से। मंदिरों से क्या इला बिल्कुल, होना है? असल तो बिल इकोनॉमिक है, सोशल जस्टिस तुम प्रोवाइड करो। उनकी बिल्कुल, इस बिल्कुल। मुहिम को इतना लोगों ने पिज़राई बख्शी हुँ, कि हुँ। मोदी जो है उसकी पार्टी अयोध्या में अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद वहाँ से इलेक्शन हार गई। बहुत बड़ा सेटबैक था। अब मोदी ने बिल्कुल। ये सोचा कि अब इंडिया के अंदर मैं कोई और प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर सकता मुसलमानों के खिलाफ। सबसे हुँ, बड़ा हुँ। प्रोजेक्ट बाबरी मस्जिद था, वो नाकाम हो गया। अब हुँ, उसने हुँ। बॉर्डर की दूसरी नज़र दौड़ाई, उसने कहा जी अब मेरे पास कश्मीर का इश्यू है, हुँ, पहलगाम हुँ। में एक वारदात डाल देते हैं, उसके बाद हुँ, इसका हुँ। बहाना बना के पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएँगे, हुँ, चंद दिन हुँ। हमला करेंगे, पाकिस्तान की कोई साइट तबाह करेंगे, कुछ हुँ, इंस्टॉलेशन हुँ। उड़ा देंगे, उसके बाद फिर मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। ये बिल्कुल। क्योंकि अभी आगे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, उस हुँ, इलेक्शन हुँ। की ये तैयारी के सिलसिले में इसने अटैक किया। ठीक हालाँकि है। ये भूल लेकिन चुका था कि इससे पहले पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने एक ऑपरेशन वहाँ पर किया था, हुँ, हुँ। स्विफ्ट रिटार्ड के नाम से। जब हुँ, इंडिया हुँ। ने पठानकोट के इलाके में आकर कोई दरख्त गिराया और वो हमला वगैरह किया, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसका जवाब दिया और पाकिस्तान बिल्कुल। ने 6 एयर स्ट्राइक्स की और वो 6 एयर स्ट्राइक्स इतनी डेंजरस थी कि वहाँ इंडियन आर्मी चीफ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुँचे हुए थे। हुँ, उस हुँ। इतनी एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन किया गया कि उसकी उस साइट से, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की लोकेशन से 500 गज़ के ऊपर एक उनकी चौकी थी, उसको उड़ाया गया। उसको पैगाम दिया गया कि हम चाहते थे तुम्हें भी उड़ा देते। ये बिल्कुल, 6 बिल्कुल। जो ऑपरेशन थे, ये सारे के सारे डिफेंस उनकी इंस्टॉलेशन पे किए गए और ये इंडिया को पैगाम दे दिया गया कि अगर आपने बॉर्डर क्रॉस किया तो हमसे तवक्को न रखना कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब देंगे। बिल और हुँ, हुँ। हमारे एयर मार्शल जवाद सईद जो थे वो इसको हीरो थे। एक और हुँ, एयर हुँ। वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ थे, वो भी इसके हीरो थे, जिन्होंने ये प्लान किया बिल्कुल, और एग्ज़ीक्यूशन की और इंडिया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान वो भी नहीं भूला था। लेकिन फिर एक बिल्कुल, बिल्कुल। खुमार आता है, क्योंकि वेस्ट उसकी पूरी सपोर्ट कर रहा था। आप हुँ, देख लें हुँ। अमेरिका का क्या किरदार रहा। उन्होंने कहा जी अमेरिकन सदर नायब सदर वहाँ पहुँचा, उसने कहा जी आपको कैलकुलेटेड गेम कर सकते हैं और हुँ, एस्केलेट हुँ। ना करें। यानी दबे अल्फाज में उन्होंने उसको जोरी दी, हल्लाशेरी दी कि आप कीजिए, हम हाज़िर बैठे हुए बिल्कुल, हैं। क्योंकि वो बिल्कुल। पाकिस्तान के कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, अल हुँ, कुफ्रु हुँ। मिल्लत वाहिदा। आप देख बिल्कुल। लें फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, पूरा हुँ, हुँ। गज़ा तबाह हो चुका है और उसके बावजूद यही ट्रंप है जिसने $27 बिलियन का असला उसको फ्री में दे दिया है कि आप मज़ीद बिल्कुल, कत्लेआम करो। बिल्कुल, उससे हमें क्या बिल्कुल। तवक्को कर सकते हैं? लेकिन ये तो अल्लाह ने मदद की जब उसने हम पर अटैक किया
हमने जवाबी अटैक में उसके राफेल तैयारे भी उड़ा के रख दिए। दरअसल चाइना अपना पूरी तैयारी कर चुका है। इस वक्त थर्ड वर्ल्ड के अंदर चाइना इज द लीडिंग कंट्री। ये वही ख्वाब है जो इकबाल ने देखा था कि मशरक से सूरज तलू होगा, और देखो कि मशरक से सूरज तलू हो चुका है। अब चाइना का जितना इक्विपमेंट है अरब मुल्क भी खरीदना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने उनको मना किया हुआ था कि आपने चाइना से कुछ नहीं खरीदना। हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जब अमेरिका ने हमें F-16 के स्पेयर देने से भी इनकार कर दिया, तो दैट वाज अ टाइम जब उस हुकूमत ने चाइना के साथ एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि JF थंडर हम पाकिस्तान के अंदर बनाएंगे और हम आपसे खरीदेंगे। वो पहली वो डील हुई और पाकिस्तान के अंदर आने लगे। हमें वो कह तो नहीं सकते थे आप वहां से ना खरीदें, क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रहे थे, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं थी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी और ये जेट तैयारे थे, इनकी दुनिया में कहीं एक्सपोजर नहीं थी, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में असले की जो फरोख्त था उसको भी कंट्रोल करता है। कोई मुल्क खरीद भी नहीं सकता था, लेकिन और जाहिर है उनका डिस्प्ले भी नहीं होना था। ये फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हुआ। फ्रांस को भी अपनी औकात पता चल गई। राफेल तैयारों की मार्केट रातों रात जमीन पे चली गई। इंडिया जितना मर्जी इनकार करे, अल्टीमेटली मान गया कि नहीं जी, जंगों में फिर हादसे तो होते हैं। तो पाकिस्तान ने उन्हें बता दिया कि हम स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक बैक हमने किया बड़े तरीके से। अल्लाह ने हमें कामयाबी बख्शी। मैं समझता हूँ हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ये जिस विजडम के साथ और जिस क्लैरिटी के साथ सबूत दिया और अपने अफसरों और जवानों के साथ बॉर्डर पर जाकर खड़े हुए, इसने फौज के और अफसरों के हौसले बुलंद कर दिए और वो टकरा गए। और नतीजा हमारे सामने है कि इंडिया को ही अमेरिका के पास जाना पड़ा कि जनाब हमारी जंग बंद कराई जाए, कि हमारी जनाब जंग बंद कराएं और हमारी जान छुड़ाएं। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जंग नहीं बंद होगी, क्योंकि जो माइंडसेट है मोदी का वो यही है कि हमने इस लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म करना है, हमने आगे जाना है और हमने पाकिस्तान के 4 हिस्से कर देने। वो बड़े अरसे से ख्वाब देख रहे हैं। हमें इन पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने पूरी जो ये वाकया हुआ इसका भी बैकग्राउंड और इसको ओवरऑल बड़े अच्छे तरीके से हमें 15 से 20 मिनट में पूरे वाकये को बताया। ना सिर्फ जो 2019 में एक वाकया हुआ उसके बारे में, बल्कि जो अभी 2025 में जो पूरा पहलगाम अटैक हुआ और उससे बाद जो भी चीज़ें हुई उनके मुतालिक हमें कर्नल इनामुर रहीम ने मुकम्मल तफसीर भी बताई। और मोदी की जो एक हिंदुत्व की सोच है उसके बारे में भी वाजिया हमें बताया कर्नल इनामुर रहीम साहब ने। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और कर्नल इनामुर रहीम साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।